भाषा विवाद आंदोलन तो अब लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन झारखंड की राजनीतिक और सियासी गतिविधियां लगातार करवटें ले रही हैं और रोज़ कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक ओर ईडी की कार्रवाई चल रही है और दूसरी ओर झारखंड में उपचुनाव हो रहे हैं। मंडल उपचुनाव में जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें इस जो स्थानीयता की जो बातें चल रही थी वो कितना प्रभावी रहेगी और इस पर जो नए छात्र नेता, युवा नेता और जो झारखंडी जनमानस को जगाने के लिए जिन छात्र नेताओं ने अपनी कोशिश की और अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हुए, उनकी क्या सोच है। इसके साथ साथ देश में भी कई तरह की नई गतिविधियां इन दिनों देखने को मिल रही हैं, कई तरह के मामले चल रहे हैं। उन तमाम बातों पर सामने युवा छात्र नेता जयराम हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जयराम जी, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार और बताइए कि अभी जो मंडल में अपना उपचुनाव चल रहा है उसमें उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मांडर का उपचुनाव उसमें हमारी प्रतिक्रिया है कि इस चुनाव में ऐसे प्रत्याशी का चयन होकर विधानसभा में जाना चाहिए जो भविष्य में झारखंड के मुद्दों को, झारखंड के हित के साथ खड़ा रहे, ना कि सत्ता पाने के बाद वो बदल जाए। क्योंकि मांडर के जो स्थानीय अभी जो विधायक रहे हैं बंधु तिर्की साहब, वे भी कहीं ना कहीं खतियान आधारित नीति को मुद्दा बनाकर ही विधायक बने थे। उसके बाद जैसे ही वे सत्ता में आए, विधायकी पद का उन्होंने सेवा प्रारंभ किया, उसके बाद उनके सुर बदलने लगे और उन्होंने कहा अब 1932 खतियान ज़रूरी मुद्दा नहीं है या फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रत्याशी विशेषकर युवा चुनकर आने चाहिए जो मांडर विधानसभा के साथ साथ राज्य के लिए भी एक आइकॉन प्रेजेंट कर सके, जो झारखंड के हित में जो भी बातें हों उसको रख सके और उसके साथ खड़ा रहे। ऐसा नहीं कि समय आने के बाद वो बदल जाए। भाजपा ने भी अपने पुराने चेहरे को ही वहाँ पर तरजीह दी है। पिछले बार जिसे दिया था, टिकट दिया था, उनको दरकिनार किया है। तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन पर क्या आपकी सोच है? देखिए, पहली बात मैंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड का विकास और झारखंड को उन्नत तभी बनाया जा सकता है जब झारखंड के लोग कट्टर क्षेत्रवाद की भावना से चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, दोनों केंद्रीय पार्टी है, दोनों का ताल्लुकात दिल्ली से है और दिल्ली से चलने वाली पार्टी झारखंड का भला नहीं कर सकती है। अतः ये दोनों पार्टियों का मकसद केवल और केवल है वो किसी न किसी रास्ते से चाहेगी कि बाहरी वोट बैंक झारखंड में आए, उन बाहरी वोट बैंक को यहाँ स्थापित किया जाए ताकि फ्यूचर में उनका वोट बैंक बढ़े। क्योंकि वे भी जानते हैं कि जो झारखंड नामधारी पार्टियां हैं उनमें एक सेंटीमेंट है, जल जमीन जंगल, उनमें एक सेंटीमेंट है। वो सेंटीमेंट कभी भी जाग सकता है। आज हम ही लोगों का आंदोलन कहिए, वो सेंटीमेंट जागा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो भी नेशनल पार्टियां हैं वो जानती हैं कि ये झारखंड के भीतर जो झारखंडी सेंटीमेंट है, आदिवासी मूलवासी, वो कभी भी जाग सकता है। इसीलिए वो चाहेगी कि झारखंड में एक बहुत बड़ी आबादी को मैंने आने के लिए रास्ता खोल दिया जाए और आ ही रही है। आंकड़े कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष 36,000 बाहरी आबादी यहाँ झारखंड राज्य में आती है और आने के बाद बस जाती है और साथ ही यहाँ के जो वोटर ID बना लेती है, राशन कार्ड वगैरह बना लेती है। आंकड़े कह रहे हैं। तो इसलिए दोनों पार्टी पर मेरी यही प्रतिक्रिया रहेगी कि झारखंड का भला ये दोनों नहीं कर सकते हैं। एक और आंकड़ा बताता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहाँ पर तेज़ी से घुसपैठ हुआ है और उन्होंने भी खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर अपनी वोटर ID कार्ड और अन्य आधार कार्ड बनाने में सफल हुए हैं और उसमें कई ऐसे लोग हैं जो खासकर झारखंड नामधारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो बहुत दुख की बात है और शर्मनाक बात है कि झारखंड नामधारी पार्टियां भी खुद का पतन कर रही है। क्योंकि वो जानती है जैसे जैसे अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्रों के आने वाले लोगों की अगर संख्या बढ़ेगी तो निश्चय ये सबसे पहले जो अनुसूची 5 वो डिस्टर्ब होगी। अनुसूची 5 तभी कायम रह पाएगी जब अनुसूची 5 में लागू जो होती है उसमें जो आदिवासी मूलवासी का है उनकी इस क्षेत्र में एक बहुत बृहद जनसंख्या रहेगी। अगर जनसंख्या उनकी निम्न होती जाएगी, जनसंख्या दर घटती जाएगी तो निश्चय ही अनुसूची 5 कारगर नहीं रह पाएगी। और सबसे पहला जो मकसद है जो केंद्रीय पार्टियों का, चाहे अगर झारखंड पार्टियाँ भी जो केंद्र के इशारे पर चल रही है या फिर कुछ ऐसे लोग जो षड्यंत्र को नहीं समझ पा रही है, वो चाहे
आएगी कि झारखंड को डिस्टर्ब किया जाए। झारखंड तभी डिस्टर्ब होगा जब आबादी को नियंत्रण में किया जाए। आज़ादी के समय लगभग काफ़ी आबादी थी आदिवासियों की, आपके रांची और झारखंड के आसपास लगभग 50-52% थी, आज 25-26 के आसपास आ गई। उनमें भी बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर अपना मतांतर करवा चुके हैं। तो ये जो मतांतरण हुआ है, फिर भी जो उनका ये जो आदिवासी का लाभ उन्हें मिल रहा है, और साथ ही कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासियों का पतन हो रहा है। एक तरह से वो जब मतांतरित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मिशनरियों से संचालित होने लगते हैं, और फिर जो उनकी मूल भावना है झारखंड के प्रति वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इस पर रोक लग सके, मतांतरण पर झारखंडी अपने भाषा, संस्कृति और अपने जो देवी देवता हैं उनसे जुड़े रहें, उनके जो अपने पहान हैं उनसे जुड़े रहें, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। निश्चय ही देखिए, आज हो सके उन्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये नियम है। जब दो विचारधाराएं आपस में जब एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएंगी तो निश्चय ही है उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा।